गुड इवनिंग। बिहार एएसआई स्टेनो भर्ती 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपके रिटेन एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और आई होप आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। हालांकि इस बार का जो पेपर था वो पिछली भर्तियों की कंपैरिजन में कुछ इजी बताया जा रहा है, लेकिन पेपर का लेवल क्या था ये तो वही बता सकता है जिसने एग्ज़ाम दिया हो। तो मैंने सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स की स्टडी की, आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहा ये जाना और उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपके मन में ये प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की तैयारी शुरू करें या ना करें, क्या होगा सेफ स्कोर, कितने मार्क्स पर कॉल किया जाएगा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए। तो मेन बात आती है कि कट ऑफ क्या होगी, क्या होगा सेफ स्कोर। आपको बता दूं कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन केवल नंबर गेम नहीं है, आंकड़ों का खेल नहीं है। एक अंक का भी वेरिएशन किसी भी कंपटीटर को डिप्रेस कर सकता है, आशा को निराशा में बदल सकता है, यहाँ तक कि उसका कैरियर भी डिस्टर्ब हो सकता है। आफ्टर ऑल ऑफिशियल कट ऑफ या रिजल्ट ना आने तक अगर कोई प्रतियोगी एक छोटी सी असावधानी के कारण मानसिक यंत्रणा का शिकार होता है तो ये बड़े दुख की बात है। इसलिए मैं कट ऑफ का जो भी प्रेडिक्शन करता हूँ वो एग्ज़ाम हो जाने के 1-2 दिन बाद ही करता हूँ, और वो भी सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स, आपके मार्क्स का आकलन करने के बाद। हालांकि जितने मार्क्स आप कैलकुलेट करते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद उसमें कमी ही आती है। फ़िलहाल की जो स्थिति है उसके आधार पर सेफ स्कोर का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार विज़िट कर रहे हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेफ स्कोर की। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही। ये फिगर्स मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से टेकअप किया है। पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ था। पहले प्रीलिम्स हुआ था और उसके बाद मेन एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो फिगर्स कट ऑफ की हैं ये फाइनल कट ऑफ हैं। जब आपको कॉल किया गया होगा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के लिए तो उस समय कट ऑफ जो है इससे लो रही होगी, इससे 2 या 3 अंक कम पर ही कॉल किया गया होगा। फ़िलहाल यूआर की 78.4 थी, मेल्स की फीमेल्स की 75.6 थी, बीसी की 76.2 और फीमेल्स की 73.8 थी। ये 2019 की बात कर रहा हूँ। 2 पेपर थे उस समय, ये फाइनल स्थिति है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि अनरिजर्व मेल फीमेल बीसी और ईबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखिए बीसी की 76.2, अनरिजर्व की 78.4, ईबीसी की 74.2, केवल 2-2 मार्क्स का डिफरेंस है। और ऐसे ही फीमेल्स में भी आप देख लीजिए तो 2 और 3 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेल और फीमेल में भी आप देखिए तो 3 नंबर का ही केवल अंतर आपको दिख रहा है, ईबीसी में 4 नंबर का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल कैंडिडेट्स के भी मार्क्स जो हैं, चूँकि वैकेंसीज़ कम होती हैं इसलिए अच्छे मार्क्स आने पर ही इसमें सिलेक्शन हो पाता है। पिछले साल तो 177 थी वैकेंसी, इस बार तो उससे भी कम है, 133 केवल वैकेंसीज हैं। तो कंपटीशन तो टफ रहने वाला है। एससी की सिलेक्शन बहुत कम पर हुआ था 51.8, लेकिन एसटी का आप देख लीजिए तो 75.8 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ था। जबकि देखिए आप अनरिजर्व बीसी 76 और 74, यानी एसटी के जो मार्क्स थे वो भी ऑलमोस्ट बीसी और ईबीसी के रेंज में थे। तो ये स्थिति 2019 की थी, पिछले वर्ष की थी।
अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में पैटर्न में चेंज किया गया, केवल एक परीक्षा आपकी ली गई रिटेन एग्ज़ाम, जबकि 2019 में मेन और प्री और उसके बाद तब शॉर्ट हैंड कराया गया था। तो एक ही एग्ज़ाम होने की वजह से भी जो है कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है इसमें कि जीएस जो है 100 क्वेश्चंस थे, और कितना भी आप अच्छी से तैयारी करके जाएं, लेकिन जीएस के पेपर में 80% लाना बहुत मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट 65 to 70% मार्क्स ही जीएस में आ पाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हालांकि पेपर लेवल जो है वो मॉडरेट का था, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव 80% इन जीएस। तो मैं आपको जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जो सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स उस रेंज में हैं, उससे 1-2 अंक अगर आपके कम भी हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आप शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर तीनों की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन था उसमें शॉर्ट हैंड, टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज भी रिक्वायर्ड थी, कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आप जो है तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस शुरू कर दें, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग की भी और कंप्यूटर पर भी काम करना शुरू कर दें, अगर आपके मार्क्स जो हैं जो रेंज में बता रहा हूं उस रेंज में आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल सेफ स्कोर क्या हो सकता है। अब अगर बात करें सेफ स्कोर की, ये मैंने क्वेश्चंस के आधार पर बनाया है कि अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 74 से 77 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं नेगेटिव काटने के बाद, और फीमेल्स के 72 से 75 के बीच में सही हैं, तो आप सेफ हैं। आप तैयारी शुरू कर दें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की। और ऐसी बीसी कैटेगरी में 72 से 75 के बीच, फीमेल्स के 69 to 72 के बीच में अगर हैं तो आप सेफ हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है कि 2 नंबर अगर आपके कम हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके कंप्यूटर स्किल, आपके शॉर्ट हैंड स्किल, आपके टाइपिंग स्किल के पर होगा। शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर, इस चीज़ को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो भले ही आपके मार्क्स थोड़े कम भी हों, बट यू में बी सेलेक्टेड। तो इसलिए इस रेंज से 1-2 नंबर कम वाले भी कैंडिडेट तैयारी करें। बात करें अगर ईबीसी और एससी कैटेगरी की, तो ईबीसी के 70 to 73, मेल्स के फीमेल्स के 67 to 70 मार्क्स, एससी के 58 to 61 और फीमेल्स के 55 to 58 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मार्क्स नहीं बल्कि क्वेश्चंस कहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस थे और 200 मार्क्स का ये पेपर था, तो जस्ट डबल हो जाएगा। अगर आपके ईबीसी कैटेगरी में 70 से 73 के बीच क्वेश्चंस सही हैं नेगेटिव काटने के बाद, फीमेल्स के 67 से 70 के बीच में सही हैं, एससी कैटेगरी में 58 से 61 के बीच में, और एससी फीमेल्स के 55 से 58 के बीच में क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं सही, तो आप शॉर्ट हैंड की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपने शॉर्ट हैंड क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी होगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी की कैटेगरी की चूँकि कट ऑफ ईबीसी और बीसी के आसपास ही रहती है, तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के भी अगर 68 से 71 के बीच मार्क्स हैं और फीमेल्स के 64 to 67 के बीच मार्क्स हैं, तो आप तैयारी कीजिए, यू विल बी सिलेक्टेड। तो ये था सेफ स्कोर का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि अगर इस रेंज से 2 अंक आपके कम भी हैं तो भी आप तैयारी करें, सिलेक्शन होगा। क्योंकि जीएस का पेपर ऐसा होता है कि जीएस के पेपर में ऑलमोस्ट 65 से 60-70 के बीच में ही मार्क्स ला पाते हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट अगर हैं तो वो भले 75 to 80 ले आएँ, लेकिन होता क्या है कि फिर वो शॉर्ट हैंड या टाइपिंग में जो है उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, और फिर सिलेक्शन जो है वो लो मार्क्स पर ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे वीडियो तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।